हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 टैरो हीलर में। गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। यस डियर, आज हम यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं कि ये 2025 के जो रेस्ट ऑफ मंथ है आप लोग के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या डियर ये क्या चेंजेस आएंगे इस ये जो भी रेस्ट ऑफ मंथ बचे हैं 5 मंथ्स। देखते हैं डियर ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने पाइल नंबर 2 रखे हैं। आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, चाहे कार्ड्स के अकॉर्डिंग या डियर क्रिस्टल के अकॉर्डिंग, आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये डियर पाइल नंबर 1 है जो कि हारमोनी का कार्ड है। एंड ये इसका क्रिस्टल भी डियर ये ग्रीन टम्बलर है। ये डियर यहाँ पे कैमरे में थोड़ा सा वो विजिबल उतना नहीं हो पा रहा है, बट एक्चुअल में इसका ग्रीन कलर है। ये पाइल नंबर 2 है डियर, सप्रेशंस का कार्ड है। एंड ये इसका क्रिस्टल है सिट्रन का। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ आपकी अपनी रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 1, जिनने भी दिया ये ब्यूटीफुल कार्ड को चूज़ करा है, ये रेस्ट ऑफ जो भी मंथ बचे हैं, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड डियर ये 10 ऑफ नंबर का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है जो कि हारमोनी को शो कर रहा है। डियर हीलिंग होता दिखाई दे रहा है ये कार्ड्स में। चाहे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहे, बहुत सारे डियर चीज़ें डिस्टर्ब रहें, यहाँ पे डियर ये चीज़ आ रहा है कि कुछ लोग का ना ब्रेकअप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है कि ब्रेकअप हो रहा है। जो भी डियर जो कार्मिक से ना आप रिलीज़ होते दिखाई दे रहे हो, एक जो लव के लिहाज से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे ना, वो चीज़ें आपकी हील होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हारमोनी का कार्ड है डियर। एंड ऑल्सो ये ग्रीन कलर का जो टम्बलर है, ग्रीन डियर क्रिस्टल है जो कि हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हील हो रहा है डियर। आपके खुद के इमोशन बहुत ज़्यादा बैलेंस होते दिखाई दे रहे हैं, पीस बहुत ज़्यादा फील करोगे। एंड डियर ये जो भी कनेक्शंस प्रेजेंटली आप लोग हो ना, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं डियर, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपके ऑन ऑफ सिचुएशंस है, नहीं समझ आ रहा है, मन है कि मूव ऑन किया जाए बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि एक अटैचमेंट से डियर। इस ये जो भी रेस्ट ऑफ 5 मंथ्स बचे हैं ना, आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलीज़ होते दिखाई दे रहे हो डियर। रिलीज़ हो रहे हो, नई बिगनिंग हो रही है। एंड ये 10 नंबर का कार्ड है, चीज़ें ख़त्म होकर एक नई चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जो कि डियर हीलिंग एंड काफ़ी पीस आपको मिलता दिखाई दे रहा है। सबसे मेजर चेंजेस हैं। एंड देखते हैं डियर 5 क्या मेजर चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं ये जो भी रेस्ट ऑफ डियर टाइम बचा है। 5 मेजर इवेंट्स देखते हैं प्लीज़ एंजल्स। पाइल नंबर 1 के लिए ये रेस्ट ऑफ 5 मंथ्स में क्या 5 मेजर चेंजेस आ रहे हैं। नाइट के 2 कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि ये चीज़ को शो करता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली चेंज आ रहा है डियर। फाइनेंशियली बैलेंस्ड हो रहे हो आप। एंड आपकी लाइफ में चाहे धीरे धीरे करके सही, ये 5 मंथ्स में ही प्रॉपरली डियर आप फाइनेंशियली बैलेंस्ड हो पाएंगे। नाइट्स का अगेन डियर नाइट्स का कार्ड है जो कि ये चीज़ को शो कर रहा है कि जो आपके डियर ये जो भी रेस्ट ऑफ मंथ जो बचे हैं, ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इन मंथ्स में डियर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई वाइज में रहोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर पैशनेट रहोगे कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये चीज़ें ख़त्म करनी है, इनके साथ साथ नई शुरुआत भी करनी है। तो उन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो डियर। नंबर 1 डियर इवेंट जो है आपका न्यू बिगनिंग हो रहा है लव के लिहाज से स्पेशली। एंड सेकेंडली डियर आपका हीलिंग होता दिखाई दे रहा है। थर्डली डियर करियर आपका अच्छा होता दिखाई दे रहा है। फोर्थ डियर आपकी लाइफ में जो भी स्टक वाला सिचुएशन था ना, वो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई होता दिखाई दे रहा है डियर। ये चीज़ है आपके मेजरली 5 चेंजेस जो कि होते दिखाई दे रहे हैं। एंड देखते हैं किन किन चीज़ों को लेकर या किस तरह के लोगों के लिए कैसे रहेंगे। यस,
करियर में तो डियर नई शुरुआत हो रही है। जो लोग अपना कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं या डियर कुछ नई बिगनिंग कुछ करियर को लेकर, तो वो कहीं न कहीं इस आने वाले 5 मंथ्स से डियर काफ़ी चीज़ें बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। एंड डियर यस डियर द सन का कार्ड है, जो कि नई बिगनिंग कुछ नया ट्रैवलिंग को लेकर चांसेस है। जो लोग अब्रॉड जाना चाह रहे हैं उनके लिए 5 मंथ्स काफ़ी फेवरेबल रहेंगे डियर। जो लोग डियर यस नई बिगनिंग है लव के लिहाज से तो मैंने बोल दिया है। जो लोग डियर नो कॉन्टैक्ट में हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हैं, तो कहीं न कहीं थर्ड पार्टी की तरफ से चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। आपका पार्टनर डियर आपकी तरफ नहीं आ रहा, बट आप मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हो, क्योंकि डियर उस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शंस एक्शन नहीं हो रहा है, वो थर्ड पार्टी के होल्ड में है, तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है उसकी तरफ से। तो आप मूव ऑन को लेकर तैयारी करते दिखाई दे रहे हो, मूव ऑन को लेकर आप लोग एक्शन ले रहे हो डियर। ये चीज़ है यहाँ पे पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। जो लोग डियर करियर में स्टक थे ना, आपको आने वाले टाइम में विद इन ये 3 मंथ्स के अंदर अंदर कोई ना कोई हेल्प मिल रही है डियर। आपको किसी के हेल्प के थ्रू आपका करियर अच्छा हो रहा है, आपकी किसी की हेल्प के थ्रू आप करियर में आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ हो रहा है, कहीं नई जगह पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। जो लोग डियर घर लेना चाह रहे हैं या प्लॉट लेना चाह रहे हैं या कहीं पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेंगे, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड डियर जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनका तो बहुत ज़्यादा डियर अमेजिंग चेंज होता दिखाई दे रहा है, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस है डियर, जो कि आपको ये तीनों मेजर आर्काना से ही कार्ड्स हैं डियर। लास्ट वाले दी हाई प्रीस्टर, दी मैजिशियंस, दी हर्मिट का कार्ड डियर, डिवाइन एंजल्स बहुत सारा आपको डियर गाइड करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डियर जहाँ पे आपको नहीं समझता इतने टाइम से आप अनअवेयर थे चीज़ों को लेकर, आपको नहीं क्लैरिटी थी कि क्या करना है कैसे करना है, बट डियर ये आने वाले टाइम में आपको क्लैरिटी मिल रही है। डिवाइन का एंजल्स का बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शंस है। एंड ये जो भी आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, तो ये आने वाले टाइम में वो आपकी मैनिफेस्टेशंस ना फुलफ़िल होती दिखाई दे रही है, जो कि पॉजिटिव है। ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कम करना है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आप मेडिटेट ज़रूर करते रहें डियर। मेडिटेशन से ही आपका आने वाले टाइम में बेड़ा पार होगा, कह सकते हो ये चीज़, जिससे नई शुरुआत भी होगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अपने ऊपर डियर, सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। एंड डियर कोई ना कोई डियर मेजर चेंजेस का कार्ड है, तो मेजर चेंजेस के अकॉर्डिंग ही डियर कार्ड्स आ रहे हैं। चेंजेस के अकॉर्डिंग हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, तो वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। दी व्हील ऑफ फॉर्चून्स का कार्ड, एस ऑफ वेंट्स का कार्ड दिया, ये 10 नंबर जो लोग दिया, ये पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है ना, अब 10 इंजो नंबर बहुत ज़्यादा डियर देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डियर आपको दिख रहे होंगे। 10 11 नंबर या 2 नंबर डियर, जो कि आपको यही चीज़ को शो करे कि ट्रांसफॉर्मेशन का है, आप इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे हो। चाहे इस टाइम पे आपको नहीं समझ है कि क्या करना है कैसे करना है, बट आने वाले टाइम में डियर आप ना चीज़ों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर डियर आप ना आगे बढ़ रहे हो। आपको जो भी पुरानी बातें या पास्ट में जो चीज़ें हो रखी हैं ना, उससे ही डियर मोटिवेशंस मिलेगा, उसी से ही आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो चीज़ें एज ना आपके लिए वो एक स्पोर्ट्स का काम करती दिखाई दे रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं जो पुरानी बातें हो चुकी हैं, चाहे वो टॉक्सिक थे या पुराने रिलेशनशिप थे या आपके अपने थे या डियर नेगेटिव लोग थे, उन्हीं से ही आपको कोई ना कोई रास्ता मिलता दिखाई दे रहा है, उन्हीं बातों से उन्हीं चीज़ों से। चाहे डियर इमोशनली जो भी हो, आपको काफ़ी लाइक लो वाइज में रहो, चाहे जो भी है, बट ये आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी बिग ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर है डियर। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड डियर, किस्मत का पहिया घूमने वाला है। ये कार्ड डियर मेजर काफ़ी कार्ड्स हैं जो कि मेजरली कहीं ना कहीं चेंजेस को शो कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिज्म में आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। मेजर जो डियर मैंने पहले बता रखे हैं वो भी मेजर ही हैं, एंड जो ये रीडिंग को मैं आगे इलेबोरेट करके बता रही हूँ कि क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं आने वाले ये 5 मंथ्स के अंदर अंदर। एंड डियर कुछ लोगों को ना एक स्पिरिचुअलिज्म में कुछ कोई गुरु या कोई एज ए पर्सन आपको मिल सकता है, जो आपको डियर आने वाले टाइम में ना रास्ता शो करता दिखाई दे रहा है कि आप सही रास्ते पे हो या क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या हो सकता है, उस चीज़ के लिए आपकी लाइफ में भी चेंज आ रहा है। एंड डियर कहीं ना कहीं ना ऐसा लग रहा है कि ना कुछ लोग की लाइफ में एक मैजिक हो रहा है डियर, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था या आप सोचा भी नहीं था कि वैसा हो सकता है, तो डियर ये आने वाले टाइम में वैसा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ बहुत ज़्यादा डियर बेटर दिखाई दे रहा है। अक्टूबर नवंबर बहुत ज़्यादा डियर अच्छे मंथ है आपकी लाइफ में एक चेंज आने को लेकर, ये चीज़ है यहाँ पे। सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 मंथ्स ईयर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा लेसन सिखाएंगे भी, एंड आपको हीलिंग भी होगा, आपको डायरेक्शंस भी मिलेगी। इसको और देख लेते हैं डियर क्या आ रहा है आपके लिए।
क्या डियर मेजर चेंजेस, क्या मेजर चीज़ें आपको मिलने वाली है ये आने वाले 5 मंथ्स के अंदर अंदर। दी मून का कार्ड डियर, ये पहले डेक्स में भी था। मून का कार्ड इमोशनली बैलेंस्ड हो रही हो डियर, क्लैरिटी मिलेगी। चाहे आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म है, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है डियर, जब हम पीक से लाइक बहुत ज़्यादा डीप से आप चीज़ों को करने की कोशिश करोगे ना, तो कमियां खामियां सब कुछ मिलता दिखाई दे, सब कुछ पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है डियर। ऑलरेडी मैंने कैमरे पे भी 10 नंबर देखा, ये बिग चेंज है आप लोगों के लिए ये रीडिंग ही डियर। मैं हालांकि मेरा मन नहीं था करने को लेकर, आई डोंट नो, मैं सुबह से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर पैशनेट थी कि ये रीडिंग करनी है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट टाइम नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ लाइव सेशंस के अकॉर्डिंग, तो उधर टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। बट इसी रीज़न से डियर आई थिंक मैं आज रीडिंग पे बिना सोचे समझे ही बैठ गई थी। तो एक रीडिंग कंफर्मेशन है डियर, जो लोगों के मन में कुछ डाउट्स है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है डियर, आप आगे बढ़ रहे हो। गो डियर, कहीं ना कहीं गो का कार्ड है, आपको आगे मोटिवेट किया जा रहा है कि आप आगे बढ़ो। गिफ्ट्स मिलते दिखाई दे रहे हैं डियर आपको ये आने वाले 5 मंथ्स में। एंड दी लास्ट वन, दी लिसन डियर, कुछ बातों को जस्ट आपको सुनने की ही ज़रूरत है, ज़्यादा उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है डियर। आपकी जो सक्सेस है वो ज़्यादा शोर मचाएगी, आपको कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, चाहे आपके अपने हैं या अननोन लोग हैं, चाहे आपके सराउंडिंग जिस तरह के भी लोग हैं, आपको थोड़ा सा परेशान या नेगेटिव कह सकते हैं, बट अवॉइड करें डियर। जस्ट सुने, आपकी डियर सक्सेस आपको उन लोगों को डियर उनकी बातों का जवाब देगी। आप इसको नेगेटिव नहीं लेना है, आप अब इस चीज़ से ही मोटिवेशंस आपको मिलनी चाहिए कि मेरे को अब करके ही दिखाना है। ये चीज़ है यहाँ पे। देख लेते हैं आप लोग के लिए इमोशनल बैलेंस, इमोशनली क्या मैसेज आ रहा है डियर दी मून डेक से। यस डियर, कार्ड भी काफ़ी आपके, मेरे अभी जो बोला है ना उसी के रिलेटेड है। यू आर कमिटेड, कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड डियर, जो भी आपने कमिटमेंट दी है ना वो टेस्टेड ज़रूर करी जाएगी। चाहे आपने सोचा था कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, मेरे को बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो डियर वो परीक्षा आपकी कहीं ना कहीं भगवान की तरफ से भी टेस्टेड किया जाएगा कि ये चीज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स डियर, अपने सपनों के ऊपर डियर, जो भी ड्रीम्स है, जो भी आप करना चाह रहे हो, फेथ रखें। मेडिटेट, ये मेडिटेट ज़रूर करें, आपको उसी से ही गाइडेंस मिलेगी, उसी से आपको डियर ये जो अंदर से एक हौसला होता है ना बंदे को, कॉन्फिडेंस मिलता है डियर। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंसान को सपोर्ट करता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब कोई साथ नहीं देता तो डियर भगवान आपको हद से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना है कि रोने भी नहीं देते डियर। आप इतना मेरे ऊपर बिलीव करके रीडिंग ज़रूर देख रहे हो, तो ये बात के ऊपर भी बिलीव करना कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा डियर आपको हेल्प करेगी। आप ऐसा ना सोचें कि 2-3 मंथ से ही हो जाएगा, नो डियर, आपको इन फ्यूचर आप ये मेरी बात को ज़रूर डियर रियलाइज़ करोगे कि मैम जो बोल रही हैं वो सही है। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा डियर आपको हेल्प करेगा, करते रहना डियर, चाहे थोड़ा करो, चाहे 5 मिनट करो, चाहे धीरे धीरे करके आप टाइम बढ़ाओ, बट ज़रूर करा करो डियर। एंड देखते हैं कि लव लाइफ में आप लोग के लिए क्या आ रहा है डियर। कुछ लोग का यस मैंने बोला है कि आपका रिलेशनशिप में, कुछ लोग ना लाइफ में चेंज नहीं चाह रहे हैं, लाइक पास्ट की लाइफ में इतना ज़्यादा परेशान हुए हैं ना, तो आप नेक्स्ट लेवल पे या नए पर्सन के साथ न्यू रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हो तो डियर, तो वही कार्ड आ रहा है कि आपको एक चांस देने की ज़रूरत है। क्या पता वो आपके लिए काफ़ी अच्छा कमिटमेंट या काफ़ी अच्छी लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप हो सकती है, तो आपको एक टाइम एक डियर चांस ज़रूर देना चाहिए। यस, जो लोग डियर आपको कंट्रोल कर रहे हैं ना उनको अवॉइड करें आप इस टाइम पे। अपनी लाइफ का खुद कंट्रोल करें, दूसरों को कहीं ना कहीं कंट्रोल ना करने दें, चाहे वो आपके अपने हैं, लव पार्टनर है, हस्बैंड है डियर। इतना किसी को वो नहीं है कि वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, तो अपने लिए स्टैंड लो। एंड द लास्ट वन, गेटिंग टू नो ईच अदर डियर, कुछ लोग जो इस टाइम पे जल्दबाजी कर रहे हैं ना लव के लिहाज से कि यही राइट पर्सन है, यही मेरा सोलमेट है, तो डियर इस टाइम पे थोड़ा सा ना एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, एक दूसरे की कमियां खामियां डियर दोनों को चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे डियर। लव के लिहाज से तो डियर डेफिनेटली आप लोग का नई बिगिनिंग ही है, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं आप लोग के लिए लव के लिहाज से स्पेशली। देख लेते हैं डियर आप लोग के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे।
ये आई डोंट नो, मेरे को ना यहाँ पे प्रेगनेंसी को लेकर बार बार मैसेज यही मिल रहा है कि जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं ना ये रेस्ट ऑफ 5 मंथ्स में, कुछ लोगों का डियर स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है। कुछ लोगों का डियर ये आने वाले, मैंने बोला ना 10 और 11 मंथ से, ये जो अक्टूबर नवंबर का मंथ है बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा कि आप कंसीव कर पाओगे डियर। ये मैसेज मेरे को बार बार डियर, ये जब से रीडिंग कर रही हूँ बार बार वो माइंड में आ रहा है मेरे। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है डियर प्रेगनेंसी को लेकर ही। एक सेकेंड डियर, ये कार्ड सारा वो हो गए हैं, इतना नहीं लेना मैंने। ये फुल मून आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ है डियर, फुल मून के मैसेज आपके लिए, क्योंकि 3 बार डियर तीनों डिफरेंट डेक से ही कहीं ना कहीं फुल मून का कार्ड आ रहा है। द मून कार्ड पहले था एंड द फुल मून का कार्ड, जो कि ये चीज़ को शो कर रहा है डियर न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जो कि आपको डियर इमोशनली बैलेंस किया जा रहा है। इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, चाहे आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हो, कोई पर्सन सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसी से ही डियर आप इमोशनल जो ये लो वाइज में हो ना, उसी से ही डियर आपकी लाइफ में नई बिगनिंग होगी, ग्रोथ होगा। ये इमोशनली डियर कहीं ना आपका ये जो ट्रामा है, या इस टाइम पे इमोशनल बहुत ज़्यादा कुछ लोग वीक हो चुके हैं, यही डियर आपकी लाइफ का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती दिखाई दे रही है इन फ्यूचर। यस डियर, सबसे बड़ा ये कन्फर्मेशंस हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है डियर। ये सभी का डियर नई बिगनिंग को शो कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक नई बिगनिंग को शो करते दिखाई दे रहे हैं। एंड यस डियर, जो भी जिन्होंने भी ये रीडिंग को, ये डियर जिनके पास भी ये रीडिंग पहुँची भी है, या जिनको भी ये रीडिंग जब भी मिले डियर आपकी लाइफ में उतने टाइम से जब भी मिले, चाहे ज़रूरी नहीं है कि डियर 2025 तक की, जब भी आप नेक्स्ट ईयर में भी आपको ये रीडिंग मिले ना, तो उससे 5 मंथ्स आपके लिए इसी तरह की चेंजेस हो सकते हैं। एंड डियर ये देख सकते हो, फाइंड जॉय इन सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ। डियर लाइफ को इतना ज़रा कॉम्प्लिकेट या इतना ज़रा ओवर थिंकिंग से कॉम्प्लिकेट ना करें आप। लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी है, जस्ट इन्जॉय करें, एन्जॉय से ही आप आगे बढ़ोगे। रास्ता पता है डियर, आप सभी को जो रीडिंग देख रहे हैं ना, पता है कि आपके लिए ये चीज़ गलत है। अगर लव लाइफ में हो तो डियर, अगर पार्टनर के साथ नहीं बनती, आपको पता है कि ये पर्सन के साथ आगे फ्यूचर नहीं हो सकता है, बट फिर भी एक इमोशनल वे में आप उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि शायद ही इसके साथ हो सकता है, लाइफ आगे बढ़ सकती है। बट डियर वो एडजस्टमेंट है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जितना देर करते रहोगे उतना देर ठीक है। जब आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो वो चीज़ें, रिश्ते ख़त्म ही होगा। तो ये कहीं ना कि आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप जितना एडजस्ट कर पा रहे हो, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे आपकी अपनी लाइफ है, या करियर है। कुछ लोग करियर के लिहाज से भी डियर ऐसा सोचते हैं। फैमिली की वजह से डियर आप लोग अपना करियर नहीं आगे बढ़ा पा रहे हो, फैमिली के साथ एक इमोशनली अटैचमेंट है, फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाह रहे हो। आपको पता है कि यहाँ से मूव ऑन करके ही आपका करियर बेटर हो सकता है, बट आप कुछ लोग डियर अपने करियर को ज़्यादा चूज़ नहीं करें जितना आप अपनी फैमिली को, या अपने बच्चों को, या अपने कहीं ना कहीं जिनको लव वंस है डियर, जिनके भी जो लव वंस हैं, आप उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट या उनकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन कर रहे हो। तो उस वजह से डियर आप अपनी लाइफ खुद बैलेंस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके हाथ में है ये चीज़ें जो आप कर सकते हो। यस, कनेक्ट विद नेचर डियर। नेचर आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों को डियर अपने रूट चक्रा के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आप ना स्ट्रांगली वे में अपना डिसीजन ले पाओ। कुछ लोग का डियर रूट चक्रा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसनेस दिखाई दे रही है, रूट चक्रा के ऊपर वर्क ज़रूर करें डियर। एंड डियर जो लोग आपको लाइक डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करें हैं, जस्ट इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करें आप। इस चीज़ को नेगेटिव नहीं सोचना है कि भगवान मेरे को साथ नहीं दे रहे, या मेरे को नहीं पता है क्या करें कैसे करें। तो डियर आप ट्रस्ट करें इस चीज़ के ऊपर कि भगवान हैं और आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं, फुल फ्लैश साथ दे रहे हैं। इस चीज़ को ऊपर ज़रूर ट्रस्ट करना है डियर। अपनी इनर डियर जो आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करी है ना, उस चीज़ के ऊपर डियर प्रॉपर्ली ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, जो भी आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं। क्योंकि डियर आप देख सकते हो ये तीनों कार्ड्स ही ऊपर के जो हैं वो रास्ते को क्लियर शो कर रहे हैं। यहाँ पे भी सन की लाइट है, यहाँ पे भी सन की लाइट है, ये मून का है, फिर भी डियर एक रास्ता यहाँ पे क्लैरिटी दिख रही है।
कि एक क्लैरिटी मिल रही है। एंड जो ये 3 लास्ट वाले कार्ड है ये डियर ग्रीन कार्ड है, जो कि हर कार्ड्स में यही मैसेज है कि अपने आप को ना नेचर के साथ कनेक्ट करें डियर। कुछ लोगों को तो काफ़ी टाइम हो गया होगा डियर, आप जब भी सुबह मॉर्निंग कभी ज़्यादा जल्दी नहीं उठते हो, अगर जल्दी उठ भी जाते हो कि वही डियर भाग दौड़ डेली का जो रूटीन है काम करते हो, तो कुछ टाइम डियर अपने लिए भी निकालो, चाहे मेडिटेट करो, चाहे भगवान के साथ या गार्डनिंग करें, जिससे डियर आपका मन थोड़ा सा ना ध्यान डाइवर्ट हो पाए। ये जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो, इतना ज़्यादा इमोशनल हो, उन चीज़ों से थोड़ा सा आप ध्यान हटाएं, अपने ऊपर फोकस करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। एंड यही चीज़ें आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में बड़े बड़े लेसन सिखा सकती हैं अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये कार्ड ही सबसे ज़्यादा क्लैरिटी को शो कर रहा है कि अपनी इनर विजडम के ऊपर आप ट्रस्ट करें। आपकी अंतरात्मा डियर आपको गाइड कर रही है, फिर भी आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको जस्ट एक होप या एक कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है कि आपको कोई पर्सन क्लैरिटी दे दे कि आप सही कर रहे हो, आपको पता है कि सही है क्या गलत है, बट आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है डियर। तो उस वजह से आप थोड़ा सा इतना ज़्यादा लो वाइज में जा रहे हो। बट ये आने वाले 5 मंथ्स बहुत ज़्यादा बिग चेंज होता दिखाई दे रहा है डियर आप लोगों के लिए, ये चीज़ है यहाँ पे। यस, ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग के लिए रीडिंग। एंड आप लोग को डियर ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड डियर आप किस तरह के टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाह रहे हो वो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यस डियर, अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिनने भी डियर ये कार्ड को चूज़ करा है, सप्रेशंस का कार्ड है। एंड डियर ये सिट्रन का क्रिस्टल है, जो कि ये चीज़ को शो कर रहा है डियर आप लोग का ना ये आने वाले टाइम में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पाइल नंबर 2, हालांकि डियर ये कार्ड देखने में नेगेटिव है बट बहुत ज़्यादा डियर पॉजिटिव कार्ड है। पाइल नंबर 1 में भी वो कार्ड पॉजिटिव था, बट ये पाइल नंबर 2 में भी डियर अलग डिफरेंट वे में पॉजिटिव है, क्योंकि सप्रेशंस का कार्ड है डियर। चाहे ये आपको रास्ता नहीं समझ है या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, बट डियर सीखने का टाइम आ रहा है। ये जो भी 5 मंथ्स है ना आप लोग के लिए बहुत कुछ सिखा के जाएगा डियर। ये डिवाइन टाइम आपको बहुत कुछ चीज़ों को सीखोगे भी, कैसे हर मुश्किल में सामना करना है, कैसे आपको क्या चीज़ किस तरह पे करनी है। तो आपको डियर ये आने वाले ना ये 5 मंथ्स में आपको बहुत ज़्यादा डियर चीज़ें सीखोगे डियर। बेसिकली सीखने का टाइम है डियर। सप्रेशंस का कार्ड है, जो कि ये चीज़ को भी शो करता है डियर। चाहे इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ना आइसोलेट फील कर रहे हो, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, समझ नहीं आ रहा है किस तरह से आप इस चीज़ से आप डील करें, क्योंकि हर तरीके से डियर इस तरह का कि भगवान भी इसी तरह से आपको ट्रीट कर रहे हैं कि और ज़्यादा डियर मुश्किलों में जाओ। बट डियर नो, मुश्किलें जो भी हैं आपको एक रास्ता तो पता है, बट फिर भी अगर आप उस चीज़ से एक्शन नहीं ले पाओगे, दिमाग से काम लेने की डियर बहुत ज़्यादा आपके लिए है कि अगर दिमाग से काम लोगे आपको तभी पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। अगर हर किसी के पीछे ऐसे ही लग जाओगे या किसी पर्सन ने ऐसे बोल दिया कि आप ये काम कर लो बेटर है, तो नो डियर, आपको हर किसी के पीछे नहीं लगना है। अपने आप के लिए रास्ता आपको खुद बनाना पड़ेगा। अपने लिए लाइफ में जो आप सक्सेस अचीव करना चाह रहे हो, जो भी आप चाहते हो, तो आपको खुद को चूज़ करना पड़ेगा डियर। कोई हेल्प नहीं मिलेगी, चाहे आपको भगवान ये चीज़ आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कार्ड देख सकते हो डियर, ये पर्सन ना कितने सारे वो रस्सियों से बंधा हुआ है, एकदम से वो जकड़ा हुआ है, उसको नहीं समझ आ रहा है क्या करे, उसका हेड भी डाउन है, बट माइंड में डियर उसके एक रास्ता है, माइंड में उसके आइडिया है, उसको पता है कि ये चीज़ राइट है, बट फिर भी वो इस सिचुएशंस की वजह से ना उस चीज़ की तरफ नहीं आगे बढ़ पा रहा है। यही कहीं ना कहीं आप लोग की सिचुएशंस हैं। आपके माइंड में आपको पता है कि इस चीज़ का आउटकम क्या होगा, इस चीज़ का रिज़ल्ट क्या होगा, बट आप उस चीज़ की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग की वजह से, बिकॉज ऑफ आप ना एक इस तरह से बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील कर रहे हो, बर्डन फील कर रहे हो, चाहे वो रिश्ते हैं या आपका काम है या आपकी सिचुएशन ऐसी है फैमिली की वजह से, बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ये चीज़ है। बट पाइल नंबर 2 आप लोग के लिए 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर डियर, 10 के बाद एक एस आता है जो कि नई बिगनिंग को शो करता है। ये 10 का नंबर जो भी है डियर, ये 5 नंबर्स, ये जो भी 5 मंथ्स के अंदर अंदर ना आपकी लाइफ में चेंज तो आएगा, बट ऐसा नहीं है कि डियर ये 5 मंथ्स में ही आएगा चेंज। ये आपको रास्ता बनाओगे, क्लैरिटी लाओगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, तो डियर नेक्स्ट ईयर 2026 में आपके लिए नई बिगनिंग होगी, नया साइकिल बिगनिंग होगा, ये चीज़ है यहाँ पे।
देख लेते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए टैरोट की मदद से क्या मैसेजेस क्या आ रहा है डियर। डियर कार्ड को नेगेटिव नहीं सोचना है। कुछ लोग के माइंड में अभी भी इस तरह का सोच है कि आप ये नेगेटिव कार्ड चूज़ कर लिया, ये नेगेटिव कार्ड्स है, फाइल नंबर 1 चूज़ करना चाहिए था। नो डियर, ये कार्ड आप अपने लिए रास्ता खुद चुनोगे, अपने लिए स्टैंड खुद लोगे। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते दिखाई दे रहे हो, ना ही फाइनेंशियली ना ही डियर फिजिकली। आप अपने लिए खुद आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। हेल्थ को लेकर डेफिनेटली ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली मेंटल हेल्थ को लेकर। देख लेते हैं। यस डियर, ये इसका मैंने कार्ड ही बोला था डियर, वही कार्ड आ गया है। एस ऑफ कप्स का कार्ड। कुछ लोगों का डियर लव के लिहाज से ये है कि जो भी कार्मिक बंधन थे, कार्मिक चीज़ें थी ना, वो ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। पाइल नंबर 1 में भी इसी तरह के रिलेटेड मैसेज था, बट वो अलग तरीके से था। पाइल नंबर 2 में ये तो डायरेक्टली मैसेज आ रहा है कि आपके जो भी टॉक्सिक रिलेशंस है ना, या कुछ आप काफ़ी टाइम से लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ये 5 मंथ्स में आपको रास्ता, डिवाइन हेल्प मिलती दिखाई दे रही है। किसी का इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो फैमिली है या डियर आप मैरिज को लेकर जो लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं या मैरिज करवाना चाह रहे हैं, तो ये 5 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोग की मैरिज को लेकर भी चांसेस हैं, एंड उसी से आपको सपोर्ट मिलेगा। एंड डियर कहीं ना कहीं इंजॉय बहुत ज़्यादा करोगे। यस, कुछ लोग की लाइफ में ना सक्सेस थोड़ी सी चाहे डिले है, बट ये काम मैंने पहले बोला ना, चाहे ये काम चीज़ें डिले हो रही हैं, बट ये कहीं ना कहीं ना आपको सिखाएगा बहुत कुछ डियर टाइम। चाहे अपनों की वैल्यू करना, अपनी वैल्यू करना, अपने आप को कैसे प्रायोरिटी देना, किस तरह से रास्ते को ढूंढना, कैसे चीज़ों को चूज़ करना, आपको ये टाइम बहुत कुछ सिखा के जाएगा। नेगेटिव बिल्कुल नहीं है कार्ड डियर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। आपको ये चीज़ों को लेकर खुद ही समझोगे जब डियर ये आने वाला टाइम आपके लिए आएगा, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, आपकी विशेज़ के अकॉर्डिंग होगा। चाहे डिले है, देर एंड दुरुस्त है डियर, जो भी देर से चीज़ें आती है वो ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। दोनों पॉजिटिव कार्ड है डियर। डियर 5 मेजर जो चेंजेस है ना, आप लोगों के लिए भी मैं कंफर्म कर दूं, पहले तो आपकी स्ट्रांगली कोई विश फुलफिल हो रही है डियर। ये 5 मंथ्स के अंदर अंदर आप इमोशनली भी बैलेंस्ड हो रहे हो, विशेज़ फुलफिल हो रही है, एंजल्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, एंड डियर नई बिगनिंग हो रही है। डेफिनेटली बिग न्यूज़ है, बिग चेंज हो रहा है डियर आने वाले दिनों में। ये जो भी बिग चेंज होगा ना डियर, ये आपके खुद की मेहनत के ऊपर आपने अपने दम पे डियर अचीव करा होगा, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। फैमिली का भी सपोर्ट रहेगा, कुछ लोग की मैरिज को लेकर, रिश्ता डियर होने को लेकर चांसेस है, ये चीज़ है। स्ट्रेस ज़रूर रहेगा डियर, स्ट्रेस या बात बात पे आपको डाउट्स रहेंगे कि पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पे हूँ, तो उस चीज़ को लेकर ध्यान रखना है। एंड डियर यस, कुछ लोग को ना यहाँ पे सर्वाइकल को लेकर या शोल्डर पेन या बर्डन टाइप का रह सकता है, हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, क्योंकि डियर मैं ना ये रीडिंग के दौरान मेरे को ये चीज़ फील हो रही है, बहुत सारा हैवी सा एनर्जीज़ है, बट अपनी हेल्थ को लेकर आप लोग ध्यान रखिएगा। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। जो लोग के माइंड में डाउट्स आ रहे हैं ना कि जो मैंने ये काम स्टार्ट करा है पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, सक्सेस मिलेगी, बट डिले है, एंड सक्सेस काफ़ी स्टेबल रहेगी डियर। जिन लोग का डियर कोर्ट कचहरी का मसला है ना, उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है आपका। ये नहीं है कि आपके फेवर में नहीं होगा डिसीज़न, फेवर में होगा, बट उसकी वजह से थोड़ा सा चीज़ों को लेकर आर्गूमेंट्स वगैरह या कोर्ट कचहरी को लेकर थोड़ा सा डियर स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ता दिखाई दे रहा है उसके मामले से। जो लोग डियर मेडिटेशंस या आप इस तरह का स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअलिज्म में भी डियर आपका ना लोअर चक्र के ऊपर आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। लोअर चक्र अवेकनिंग का टाइम है डियर। ये जो भी अवेकनिंग है डियर, पहले तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करना है। चक्रा को बैलेंस करेंगे आपके डियर अपने आप वो एनर्जीज भी बैलेंस हो जाएगी, जिससे डियर आपका अवेकनिंग बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में अवेयरनेस जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी बढ़ जाएगी डियर। कुछ लोगों का थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा डियर ओपन होने को लेकर चांसेस लग रहा है कि आपका थर्ड आई चक्र ओपन होगा, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी मिलेगी एंड रास्ता भी मिलेगा। डियर ये ना कुछ ही लोगों के लिए मैसेज है डियर, कुछ भी इस तरह का काम आपने नहीं करना है कि आप अपने लिए जाल, नेगेटिव वाला जाल आप अपने लिए बुन लो, ऐसा कोई काम नहीं करना है। क्योंकि डियर मेरे को ना ये कार्ड ये मैसेज भी दे रहा है कि डियर चीज़ें प्रॉब्लम
आप प्रॉब्लम की तरफ नहीं जा रहे हो, प्रॉब्लम्स आपकी तरफ आ रही हैं। कुछ इस तरह का नेगेटिव वे में डियर अगर प्रेजेंटली माइंड में है या इन फ्यूचर आपके माइंड में हो सकता है, तो ऐसा काम नहीं करना है डियर। स्ट्रिक्टली मैं आपको ये चीज़ को बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ सकती है डियर उस चीज़ को लेकर, आपके हेल्थ इश्यूज़ नेगेटिव वे में, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम होता दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा। पाइल नंबर 2 आप लोग, आपके पीठ पीछे बहुत से लोग डियर गॉसिप करते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। बहुत सारे लोग आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, चाहे आप उनसे अवेयर हैं या अनअवेयर हैं, बट फिर भी डियर कुछ लोग का नज़र बहुत ज़्यादा रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इंटरफेरेंस किसी का, चाहे आपके अपने हैं या अननोन हैं, बट फिर भी किसी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो उस चीज़ को लेकर ध्यान रखें। एंड जो लोग डियर करियर के लिहाज से आपका ये 7 मंथ्स के अंदर अंदर आपका ये जो चीज़ें नहीं हुई हैं, ये जो भी डियर जुलाई के मंथ तक आपका कुछ भी करियर में नहीं स्टेबल हुआ है, ये आने वाले 5 मंथ्स के अंदर अंदर आपका करियर में अच्छा चेंज आ रहा है डियर। करियर में ना आप कोई ऐसा डिसीज़न लेने वाले हो जिससे करियर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिससे लाइक नया शुरुआत करने वाले हो, बैलेंस हो रहा है, किसी का सपोर्ट मिलने को लेकर भी चांसेस हैं। जो लोग डियर अब्रॉड जाना चाह रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा सोच समझ कर डियर करना है। कुछ लोगों के लिए डियर कर्जा या आप फाइनेंस कर्जा बढ़ सकता है, या लोन को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा डियर उस चीज़ को लेकर ध्यान रखें। बिना डियर चीज़ों को लेकर आपके पास अगर आउटकम उतना नहीं है, तो अपनी लाइक जेब देखकर ही डियर खर्चा देखना है, तो वहाँ पे वो चीज़ को लेकर ध्यान रखें। बिना बात पे डियर आपने लोन या इस तरह की चीज़ों से अवॉइड ही रहना है। अगर करोगे तो डियर वो चीज़ें ना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाले टाइम में कर सकती हैं। डियर सक्सेस स्लो है, बट ये है कि आपके माइंड में डाउट्स ज़्यादा रहेंगे, डाउट ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं कि पता नहीं मेरा सही काम चलेगा कि नहीं चलेगा, इन फ्यूचर कैसा होगा, प्रेजेंट कैसा होगा। तो डियर सक्सेस स्लो है। आपको ये जो भी सक्सेस मिलेगी ना पाइल नंबर 2, आपको कहीं ना कहीं ये सक्सेस ना स्टेबल वाली रहेगी। डियर मैं ना रीडिंग कर रही हूँ ना, मेरी आंखें इतना ज़्यादा वो भारी सा फील कर रही हूँ ना, मैं मेरे से देखा भी नहीं जा रहा, अभी इतना ज़्यादा मैं हैवी फील कर रही हूँ। इतना ज़्यादा बर्डन पाइल नंबर 2 नहीं लेना है आपने, प्लीज़। आप लोग इतना ज़्यादा बर्डन लोगे तो कुछ नहीं आउटकम हो पाएगा। फैमिली से आप ज़रूर डिस्कस करें इस चीज़ को लेकर, जहाँ पे डियर आपको लगे ना कि आपके मन में बहुत सारा भारीपन है या बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर आप हैवी फील कर रहे हो, तो अपनों से सपोर्ट ज़रूर मांगेगा डियर। आपके अपने ही डियर ऐसे हैं जो आपको बिना चीज़ों को लेकर, बिना किसी कीमत के आपके सपोर्ट कर सकते हैं। वो फैमिली है, फादर है या डियर मदर है, जो भी है डियर फैमिली में, आप उनसे ज़रूर डियर हेल्प मांगिएगा। अगर डियर हो सके तो आने वाले टाइम में अपने सिबलिंग्स की भी हेल्प ले सकते हो। सेकेंडली डियर कुछ लोग इस आने वाले 5 मंथ्स के अंदर अंदर ना कोई पेट या कुछ इस तरह का एनिमल अपने घर में रख सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा डियर ये डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से ओवरकम होने में। जो लोग डियर पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, या तो नया बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हो, या कोई डियर आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके या फैमिली बिज़नेस में आप इन्वॉल्व होते दिखाई दे रहे हो ये आने वाले ये 5 मंथ्स के अंदर अंदर। या डियर कुछ प्रॉपर्टी या पैसे में भी आप ना, कुछ लोग नया घर को लेकर चांसेस बढ़ रहे हैं कि अक्टूबर मंथ तक डियर आप अपना नया घर ले सकते हो, या नए घर को लेकर आप कोई नया स्टेप ले सकते हो। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे, घर प्रॉपर्टी या कुछ स्टार्टअप को लेकर आ रहा है यहाँ पे मैसेज डियर। एंड दी लास्ट वन इस कार्ड से देख लेते हैं। यस, फाइनेंशियली आपको हेल्प मिल रही है, एंड करियर में कुछ बिग चेंज है, करियर में कुछ नई बिगनिंग होती दिखाई दे रही है डियर। देख लेते हैं डियर इस डेक से आपके लिए क्या चेंजेस, क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 2, लॉस्ट। डियर ये लॉस्ट ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह के जाल में, इस तरह की नेगेटिविटी में आप हो सकते हो इन आने वाले टाइम में, जो कि आपको ये चीज़ फील होगा कि पता नहीं मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। लाइक ना एक तरह से बंदा जो लॉस्ट हो जाता है, उसको गुम सा हो जाता है, उसको नहीं पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या करना है, क्या रास्ता है, किसकी हेल्प चाहिए या क्या करना है। तो वो कहीं ना कहीं उसी तरह का आपका सिचुएशंस बन सकता है। बट डियर लाइफ में रुकना नहीं है, चाहे लॉस्ट हो या आपको पता हो क्या करना है, कैसे करना है, बट रुकना नहीं है डियर।
डियर। जहाँ पे स्टॉप हो गए वहाँ पे लाइफ में चीज़ें अनस्टेबल हो सकती हैं। रुकना नहीं है, चाहे धीरे धीरे करके सही, चाहे आपको थोड़ा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, अपना लाइफ में आगे बढ़ते रहना है डियर। एंड गिफ्ट्स, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी की हेल्प के थ्रू, एंड उसी से भी आपको सपोर्ट मोटिवेशंस मिलेगा। एंड दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है डियर। कोई स्पिरिचुअलिज्म में जो लोग हैं डियर, आपको अवेकनिंग होता दिखाई दे रहा है। पीस डियर, मेडिटेशन ज़रूर करना है। पाइल नंबर 2 आपने, पाइल नंबर 1 में भी ये मैसेज दिया था मैंने डियर। पाइल नंबर 2 आप लोग के लिए भी यही मैसेज आ रहा है, मेडिटेट ज़रूर करिएगा डियर। मैंने थर्ड आई चक्रा का भी मैसेज दिया था ना, तो यहाँ पे ये कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है कि थर्ड आई चक्रा को लेकर, क्राउन चक्रा को लेकर आप लोग की अवेकनिंग हो रही है डियर। कुछ लोग ये इस नई जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में डियर एंटर हो सकते हैं। एंड दी लास्ट वन डियर, दी स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डियर। पाइल नंबर 2 आप लोग के लिए आने वाले टाइम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जिससे डियर आपको अपनी कहीं ना कहीं ना आपको खुद को मोटिवेट करते दिखाई दे रहे हो अपने काम को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है, आप अपने लिए खुद ही स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग का डियर ट्रू फेस आपके सामने आ सकता है लव के लिहाज से। डियर लव के लिहाज से भी ये मैसेज आप लोग के लिए आ रहा है कि जो लोग भी आप आने वाले ये 5 मंथ्स के अंदर अंदर ना जो भी रिश्ते में आप जाओगे, चाहे वो नया पर्सन होगा, पास्ट का नहीं है डियर, नया पर्सन जो मैं बोल रही हूँ, नया पर्सन जो भी होगा उसके साथ अच्छे वाला लॉन्ग टर्म का कनेक्शंस होगा। हो सकता है डियर मैरिज में वो रिश्ता कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि डियर ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल वाले आपके लिए आ रहे हैं, जो कि नई बिगनिंग को लेकर शो कर रहे हैं। प्रेजेंटली जो रिश्ता है या ऑन ऑफ ऑन सिचुएशंस है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वो रिश्ते ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बट जो लोग डियर आने वाले टाइम में नई बिगनिंग करेंगे ना, उनका ज़्यादातर चांसेस हैं। लव योर फर्स्ट डियर, सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। ज़रूरी नहीं है डियर, कुछ लोग ना, मैंने पहले बोला कि इस तरह के रिलेशनशिप में आपको हो सकता है कि आप ना नए रिश्तों को आप एक्सेप्ट ना करें, नए रिश्तों में जाने को लेकर आप इजीली एक्सेप्ट ना करें। तो वो कहीं ना कहीं सिचुएशंस आ रही है कि आपको पहले तो अपनी रिस्पेक्ट करनी है, अपने आप को प्रायोरिटी देना है। कि कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं लव के लिहाज से या मैरिज में, या कुछ टॉक्सिक आप रिलेशनशिप में जा सकते हो, तो वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ लोग आपको परेशान करें या आपको डीमोटिवेट करें या डोमिनेट करें, या डियर कहीं ना किस तरह का कुछ मारपीट हो सकता है। ये मैं डियर कुछ लोगों के लिए मैसेज है, हर किसी के लिए नहीं है। अगर कुछ लोग यहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस को फेस करें, तो डियर अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। जहाँ पे रिस्पेक्ट हो वहाँ पे ही आपको करना है, वहाँ पे ही स्टैंड लेना है। बिना डियर रिस्पेक्ट के अगर करोगे तो आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ पाएगा। डियर अपने लव को सामने रखें। जो लोग हिडन लव्स में हैं या क्रश है किसी के ऊपर, तो डियर अपनी फीलिंग्स को सामने रखें। सामने नहीं रखोगे तो चेंज नहीं आ पाएगा डियर, ना ही कोई सपोर्ट कर पाएगा डियर। यस, कुछ लोगों का तो नई बिगनिंग हो रही है, वेडिंग को लेकर चांसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे। द लास्ट वन, कुछ लोग की लाइफ में डियर रिलीजन्स का फैक्टर है, स्पिरिचुअलिज्म में, या कुछ आप लोग का कल्चर डिफरेंट है, तो उस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ये चीज़ भी आ रहा है यहाँ पे। देख लेते हैं डियर इमोशनली मैसेजेस आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 2, डियर जो भी आप लोगों के पाइल नंबर 2 पर्सनल इश्यूज़ हैं ना, पर्सनली कोई जो आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, वो इश्यूज़, वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही हैं डियर। अपने आप को डियर रियलिटी को शो करें। आप ऐसा ना सोचें या लोग दिखावा मत करें कि लोगों को ऐसा लगता है या लोगों को ऐसा अच्छा लगता है, दिखने में ये चीज़ ऐसी लगती है। डियर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को आप एंड करें, आप अपने पर्सपेक्टिव से आप जो हो वो एक्चुअली डियर चीज़ों को शो करें। नेगेटिव नहीं सोचना है, ना ही डियर इतना लोग दिखावा करना है। मैंने पहले बोला डियर, ये जो लोन वाला यहाँ पे सिस्टम है ना, वो चीज़ें नहीं करनी है। आप और आपके लव वन बिल्कुल सेफ़ हैं डियर, आपको ज़्यादा इस चीज़ को लेकर नहीं सोचना है। जो भी आपके डियर ड्रीम्स हैं या जो आप प्लान कर रहे हो, उस चीज़ को लेकर डियर आपको प्रैक्टिकली प्लान की ज़रूरत है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन डियर, अपना कंफर्ट जोन छोड़िए। पाइल नंबर 2, आपने बहुत टाइम से डियर अब रेस्ट कर ली, बहुत टाइम से डियर चीज़ों को आपने फेस कर लिया है। अब राइट टाइम है डियर आगे बढ़ने को लेकर, क्योंकि ये चारों कार्ड्स ही हैं डियर जो आपको इस टाइम पे ना ऐसा, स्पेशली डियर कैंसर वालों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके जो पर्सनल चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा सॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है। जो कैंसर, ये जो
वाटर साइन है उनके लिए सबसे ज़्यादा मेजर ये पे मैसेज आ रहा है। अर्थ साइन वालों के लिए ये है कि आपके ड्रीम्स जो हैं वो फुलफ़िल होंगे, प्रैक्टिकली प्लान की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है, एक्शन लो डियर। ये 2 साइन वालों के लिए मैंने मैसेज बताए हैं। देख लेते हैं डियर गाइडेंस क्या आ रही है आप लोग के लिए। यस डियर, लाइफ को सिंपल समझें, इतना ज़रा डाउट्स नहीं करने हैं या इतना ज़रा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है डियर। डिफरेंट वे में चीज़ों को लेकर लोग दिखावा या लोगों की तरफ से लोग क्या सोचते हैं, इन चीज़ों में नहीं पड़ना है डियर। अपनी लाइफ को जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर है। अपने आप को जितना सिंपल या जितना आप शांत रखोगे उतना ज़्यादा बेटर है। थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजन डियर, एक बार री थिंकिंग की ज़रूरत है जो भी आप सोच रहे हो, क्योंकि साइलेंस का डियर ज़्यादा ज़रूरत है आपको। शांत जितना रहोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। जितना माइंड में डियर ये इतना ज़रा डाउट्स रहेंगे या आपको डर लगेगा तो वो चीज़ें आपको आने वाले टाइम में डियर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ये डियर कार्ड यही चीज़ को शो कर रहा है कि अगर डर है, डाउट्स है अपनी लाइफ को लेकर या प्रेजेंटली अगर आगे बढ़ने में डर रहे हो तो डियर वो चीज़ें आपको आने वाले टाइम में ना आगे बढ़ने की बजाय वो बैक होल्ड करेंगी, लाइक आपको पीछे ज़्यादा करेंगी। लो कॉन्फिडेंस, लोगों से आप आगे उतना नहीं बढ़ पाओगे, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यस, कार्ड भी इसी के रिलेटेड है डियर। लेट गो ऑफ वरीज एंड फाइंड दी ट्रंक्वालिटी। यस डियर, जो भी चिंता भरी आपको ज़्यादा सता रही है ना उसको डियर लेट गो करें। एंड डियर जो चीज़ें एक्चुअल में हैं, जो प्रैक्टिकली है, जो शांत जो आपको दे रही हैं, जो चीज़ें आपको पीस दे रही हैं, उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। एंड डियर ग्रेटिट्यूड ज़रूर करें डियर भगवान का जो भी उन्होंने आपको दिया है। एंड डियर यहाँ पे ये मैसेज मेरे को मिल रहा है कि सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पीस डियर, शांति को चूज़ करना है। पाइल नंबर 2, शांति एज ए पर्सन नहीं, शांति मेंटल शांति को आपको चूज़ करना है। दी बॉटम ऑफ डेक से भी डियर ये चीज़ आ रहा है। डियर आपको स्टैंड लेना है उस चीज़ को लेकर जो आपको सबसे ज़्यादा कीमती लगता है, जो सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रायोरिटी है। लोगों के कहने पे नहीं चलना है डियर। अपनी इनर स्ट्रेंथ को लेकर बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट एंड अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। इनर स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव रखना है कि जो आपको इनर आपकी डियर गट फीलिंग आपको डियर जो रास्ता दिखा रही है, आपकी इंट्यूशंस जो आपको रास्ता दिखा रही है, उसके ऊपर बिलीव करना है। यस, ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना डियर। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना डियर, अपनों के साथ शेयर भी करना। एंड यस डियर, अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। एंड कैसी लगी रीडिंग वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज।